हाय हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम ठीक होंगे। तो भाई, मैं एक बात बोलूँगी आज सबको। ज़िंदगी में हर किसी की हर किसी की मोड़ पे टेंशन आते हैं। हर किसी लाइफ में बहुत उथल पुथल होती है ना। तो और स्पेशली अगर जिनके ब्रेकअप होते हैं, जिनका दिल टूटता है ना, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। वो ये सोचते हैं कि मैंने किसी को कभी धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो, कई बार होता क्या है, ये एक सही बात है। आवाज़ थोड़ी कम कर, बिल्कुल कम कर आवाज़। ये एक सही बात है कि जिस इंसान को कभी आपने धोखा नहीं दिया हो, उस इंसान ने आपको तकलीफ़ें दी। नेचुरल सी बात है, बहुत गुस्सा आएगा, अपन बहुत हाइपर भी होंगे और हमारा मन बहुत अशांत होगा। हमको लगेगा या हम उस इंसान को मार दें या खुद को मार दें। कई बार ऐसा होता है, बहुत अलग अलग टाइप के विचार आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं टेरेस से कूद जाऊँ, मैं नदी में कूद के मर जाऊँ। तो है ना, ऐसा कभी मत करना। उस इंसान के लिए खुद को कभी सजा मौत मत देना जिस इंसान ने आपको धोखा दिया। क्योंकि आप अगर उस इंसान के लिए खुद को दोगे, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि अपने माँ बाप को देख के जियो यार। है ना, कई बार लव मतलब कई बार शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। एक के होते हुए दूसरे को रख लेते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है उस इंसान ने गलती करी, पर हो सकता है कि उसको दिल से फील हो, तो आप उसको एक बार माफ़ करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करो। और जो सिचुएशन बिगड़ी हुई है ना, उसको टैकल करो, उसको सुधारो और अपनी सेफ्टी रख के रखो। क्योंकि जो एक्स्ट्रा अफेयर वाले लोग होते हैं, जैसे लड़के लड़की एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, हस्बैंड के साथ कहीं और दूसरी लड़की जुड़ गई, या लड़की के साथ कोई और दूसरा लड़का जुड़ गया पति के होते हुए, तो क्या होता है कि जैसे वो कोई पागल में प्यार में पागल रहते हैं, तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन लो। आप एक पुलिस रिपोर्ट तो कर ही दो कि कल को, ताकि उसको डर रहे, वो आपको नुकसान न पहुंचाए। है ना, दिल से नहीं दिमाग से काम करो उस टाइम में, उस सिचुएशन में। उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लो, नहीं। क्यों सुसाइड करें, मैं आज आपको बताती हूँ। अगर आप मर गए ना, तो मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, माता रानी ने दिया है, बहुत अनमोल है। अगर आप मर गए, तो आपने समझो इस मनुष्य देह का अपमान किया, तो ये भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। और मरने के बाद आप कभी सत्संग में जाना, सुनना, आत्मा को शांति नहीं मिलती, तरह तरह के मौसमों की मार झेलनी पड़ती है, खाना नहीं मिलता। मैं गंदी चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहूँगी। जो रोज़ सुबह लोग जाते हैं ना, नींद 2 नंबर करने, वो खानी पड़ती है। तो आप बताओ, ये जो आपकी ज़िंदगी अभी वाली है, दुख में भी कम से कम आप रोटी तो खा रहे हो, छत तो है। तो फिर यार, मरना सॉल्यूशन नहीं है, कभी भी मरना नहीं। उन लोगों को बोलना चाहूँगी, हिम्मत से काम लो, अपने आप को बिजी रखो। और जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, भोलेनाथ जी पे जल चढ़ाओ। क्योंकि भोलेनाथ ही ऐसा देवता है, जिसकी भी घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वो ही सॉल्यूशन निकालते हैं, भोलेनाथ। तो कभी भी जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, उसके लिए अपने आप को चोट मत पहुंचाना, गलती से भी मत पहुंचाना। कई बार होती है यार, सिचुएशन बहुत बिगड़ती है। ऐसा लगता है जो हमें दुख देता है ना, उसको लगता है, जो हमें दुख देता है ना इंसान, हम गलत नहीं होते। तो कई बार लगता है कि या उसको खूब पीटूं या मैं खुद को पीटूं। ये एक सच्चाई है, ये मेरे साथ भी होता है। जब मुझे कोई बेफालतू में परेशान करता है या हाइपर करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार, मैं एक डंडा उठाऊं और मैं उसको खूब सूतूं। पर इससे क्या होगा, अगर वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर निकला तो मैं पिट जाऊंगी। है ना, जैसा कि मेरे भाई और मेरी लड़ाई होती है ना, उसको मैं नहीं मार पाती, वो मुझे जरूर पीट देता, उल्टी सीधी मुझे अलग लग जाती है ना। तो देखो यार, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, पर मैं अपने सच बोलने में नहीं शर्माती हूँ। तो ये चीज़ है, अपने आप को कभी भी नुकसान मत पहुँचाना, अपने आप को चोट मत देना, आराम से खाओ पियो। खाओगे पियोगे तो आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, उस दुख से निकलने की कोशिश करोगे।
और एक ही एक चीज, कई लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, एक ही एक चीज को 100 बार बोलेंगे, एक ही एक चीज, मतलब उसका दिमाग ऐसा हो जाए तो उलझन भरा। ऐसा नहीं यार, मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन में मैं खुद भी हूँ, मैं भी बहुत अंदर से परेशान हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी जो इस वक्त लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ ना, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। अगर शायद अभी मैंने आपको मेरा दुख बता दिया ना, तो आपको शायद बहुत छोटा लगेगा अपना दुख, और बताना चाहूँगी ताकि आपको पता चले कि यार मैं कैसे जीती हूँ। मैं 3.5 साल से किसी रीज़न से मेरे घर से दूर थी, मेरे बच्चों से, मेरे पति से। और ऐसा नहीं, मैं फ़ोन पे बात करती रहती थी, बच्चों से भी करती थी, पति से भी। पति तो आज भी बिल्कुल सही है, फैमिली भी वैसी है, पर बच्चे क्या हो गए, मुझसे दूर हो गए, दूर हो गए। तो वो मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं उनकी माँ हूँ, मैं उनको कहीं ना कहीं दुश्मन लगती हूँ, ये मैं उनको इतनी बुरी लगती हूँ। ऐसा नहीं, मैं 3.5 4 महीने उनके साथ रह के आई, और अभी यहाँ पे आई हूँ। तो ये रीज़न नहीं कि उनको वापस छोड़ के आई, नहीं, अभी आई इसलिए कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उस टाइम भी यही कंडीशन थी, कभी पापा की तबीयत खराब, कभी मेरी, बस ऐसे कर करके दिन निकलते गए। तो यार उनके अंदर से वो फीलिंग कैसे ख़त्म हो गई। बच्चा तो कितना भी दूर रह ले, माँ को कभी नहीं भूलता, तो एक तरीके से भूल गए। उन्होंने हर एक चीज़ रूटीन, स्कूल जाना, मतलब आज उनकी जो बुआ है सब वही करती है, स्कूल जाने से लेके खाना देने तक सब कुछ, मतलब उनको उनकी बुआ का ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको उसकी आदतें लग गई। पर एक चीज़ है कि माँ को भूल गए, उनको एहसास नहीं दिलाया गया कि तुम्हारी माँ भी है। उनको शायद ये बोला जाता होगा कि तुम्हारी माँ भग गई, 3.5 साल पहले भग गई, तो उनके दिमाग में भर गई है। पर ये तो रही मेरे जीवन की लड़ाई। पर मैं आज आपको बताती हूँ, मैं ये लड़ाई भी जीतूंगी, बिल्कुल जीतूंगी। मैं इसमें भी सुसाइड नहीं करूंगी, ना कहीं भाग के जाऊंगी। मैं मेरे रिश्ते के लिए, मैं मेरे बच्चों के लिए लड़ूंगी। तो मैं भी आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ, इस तरह आप भी हिम्मत मत हारो, जिस चीज़ से फेस कर रहे हो उससे लड़ो। मुझे भी लड़ना है, क्यों? क्योंकि मेरे हक की लड़ाई है यार। मैंने मेरे बच्चों को पैदा किया है, आज जो एक माँ दर्द बर्दाश्त करती वो सब मैंने किए हैं। तो ऐसी हर रिश्ते में इंसान, आपने उसको टाइम दिया होगा, आपके लिए बहुत अनमोल होगा। तो आप ऐसे ही किसी अपने पति को या अपनी पत्नी को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते एक तीसरे पर्सन के लिए। ऐसे ही मैं भी मेरे बच्चों को जाने नहीं दे सकती। वो चले गए हैं मुझसे, बहुत दूर चले गए, यानी आज उनके बीच में और मेरे बीच में इतनी दूरियां आ गई है कि आज भी आप यकीन नहीं करोगे, आज 5 दिन हो गए होंगे, मैं उनको कहीं ना कहीं अभी भी देखो वीडियो में उनको याद कर रही हूँ, उनको मिस कर रही हूँ। पर मेरे बच्चे नहीं याद करते, उनको सिर्फ उनकी बुआ ही चाहिए। तो यार देखो, बुआ मैं मानती हूँ, तेरी ननन का बहुत एहसान है, सेवा करी, हर सुख दुख में जैसा माँ करती है करा, सब कुछ करा। पर यार मैं उनकी माँ हूँ, है ना, उनकी माँ मैं हूँ, वो बुआ ही है, बुआ तो नहीं बन सकती ना माँ। या तो फिर कई बार मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं बोलती हूँ भैया मेरे स्कूल के फॉर्म में, इसमें उसमें मत लिखो ना नाम, उसको ही माँ बताओ। मेरे को भी बहुत कई बार गुस्सा आता है, और ऐसा लगता है कि यार मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे सही में नहीं करनी है, मुझे मेरे बच्चों को सही करना है, बात तो ख़त्म। बाकी मुझे और किसी रिश्ते की दुआई नहीं देनी है। और एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ पे मेरे पति भी गलत हैं। 13 साल का बेटा है, 10 साल की गुड़िया है, उनको अपन बैठ के समझा तो सकते, पर मैंने देखा है मेरे पति बोलते हैं या समझाते हैं ना, वो नहीं समझना चाहते बच्चे। जो कि बच्चे गलत है, बच्चों को मैं एहसास दिला के रहूँगी कि तुम गलत हो। क्योंकि अभी वो उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव किया, बहुत गंदा। मेरी एक रात नहीं गई होगी जो मैं रो के नहीं सोई होंगी, आपको पता है। और मैं मेरी मम्मी के यहाँ से जब से आई हूँ, मैं एक रात भी नहीं रोई होंगी। मेरे को 15 दिन हो गए। क्यों? क्योंकि वो मुझे आंखों के सामने दिख नहीं रहे ना, मुझे बदतमीजी भरे वर्ड नहीं बोल रहे। मैं खाना खाती हूँ तो मेरा बेटा खाना तक गिनता है मेरा। यार ये कहाँ का न्याय है? पर ये मेरे साथ हो रहा है, पर मैं इस चीज़ को फिर भी फेस कर रही हूँ, मैं इस चीज़ से हारी नहीं हूँ। क्यों नहीं आ रही हूँ? क्योंकि यार मेरे मम्मी पापा अभी जिंदा हैं, मैं अपनी सब प्रॉब्लम्स मम्मी से शेयर करती हूँ, और क्यों नहीं करूँ यार। जैसे आपको भी जब बहुत दुख हो ना, आपके जो बहुत कोई अच्छे दोस्त हों, आपकी मम्मी हो, उनसे शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो मन का दुख हल्का होगा। और सबसे अच्छी बात, भोलेनाथ के पास बैठ जाओ, आपके मन में जितनी बातें हो, आंसू भरे पड़े हो, हंसना हो, रोना हो, सब भोले बाबा से बोलो। पिता परमेश्वर है, वो आपकी सब परेशानियां दूर करेगा।
बाकी दुनिया में कई लोग भी हैं ऐसे, नहीं मानते लोग आज इन सब चीज़ों को। मैं बोलती हूँ जादू टोने भी होते हैं, किसी का बुरा करने के लिए लोग पता नहीं हद पार कर लेते हैं, जेलेसी पालते हैं, हद से ज़्यादा जेलेसी पालते हैं लोग, इतनी जेलेसी पालते हैं कि वो उसको बर्बाद ही देखना चाहते हैं, सुकून में नहीं देखना चाहते। कई लोगों को बहुत जलन रहती है, जलन भावना, बहुत जलन भावना रहती है, वो मतलब आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं कई लोग। तो किसी को बर्बाद करने से, किसी का बुरा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज तो आप कर लोगे, पर उन लोगों को बोलूँगी कल के लिए गड्ढे खोद लोगे, अपना बुढ़ापा बेकार कर लोगे यार। अभी तो जवानी की एज है, चल रहे हो, हाथ पैर चल रहे हैं। कल को जो बुढ़ापे में आओगे ना, जब हाथ पैर ऐसे कांपेंगे, खटिया पड़ जाओगे, वो बुरी गत होती है उन लोगों की जो एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। तो कभी किसी के लिए बुरा सोचो भी मत, करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, और हम करते हैं गुस्से में। ऐसा नहीं, देखो यार, हम इंसान है तो हमको गुस्सा भी आता है। हम कोई प्रभु श्री राम नहीं है कि हमारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत होगी, नहीं है। खुद को शांत रखो। ऐसा नहीं, मेरा भी अभी जो मेरे साथ हो रहा है ना, मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। बहुत चिड़चिड़ करती हूँ मैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात पे हाइपर हो जाना, क्योंकि यार मन में शांति नहीं है। मन में क्यों शांति नहीं है, मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है यार मेरे पास आज होके नहीं है, पर वो मालिक तो देख रहा है, वो माता रानी तो देख रही है। हाँ, हो सकता है मैंने भी गलतियां करी हो यार, और मैंने भी करी है मेरी जिंदगी में, ये भी शायद मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी कि मैं 3.5 साल में मैं चाहे इधर कितना भी उलझी हुई थी ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने मेरे खुद के पैर पे खुद को लाड़ी मारी। मैं मिलती रहती, आती जाती रहती, कम से कम तो मेरे बच्चे मेरे टच में तो रहते, मेरे कनेक्ट तो रहते। नहीं, उनको जैसा खिलाया गया, उनको जैसा पिलाया गया, उनको जैसा करा गया, वो वैसे ही हो गए। तो यार, हैं तो मेरे बच्चे, है तो मेरा खून, तो मैं उनको सही करके रहूँगी। वो क्या है, अभी उनकी मेंटेलिटी हो गई है सिर्फ बुआ बुआ बुआ, माँ को भूल गए हैं, जो कि गलत लगती है मुझे बहुत। तुम करो ना, तुम आज करते हो, बुआ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बुआ से बहुत ज़्यादा प्यार है, पर माँ को भी याद रखो यार। उनको एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारी माँ भी है, मैं मरी नहीं हूँ अभी। और चाहे यार माँ मर भी जाती है तो भी दुनिया से बच्चों को याद रहती है। वो तो यार मरने से भी ज़्यादा हालत बदतर मेरी कर दी है, जो कि मैं नहीं होने दूंगी। मेरे साथ गलत हुआ है, अब तक बहुत गलत हुआ है, पर मैं चुप करके नहीं बैठूंगी। मेरे हक की लड़ाई लड़ूंगी और मैं उनको मेरे पास लेके आऊंगी। इसलिए आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी, अपनी हक की लड़ाई लड़ो। जो इंसान गलत कर रहा है उसको सज़ा दो, खुद को सज़ा मत दो। मन में थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचो कि मेरा इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है बाहर। हमारा भगवान बैठा है, हमने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, तो हमारे साथ भी गलत क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। ये समय भी निकल जाएगा, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। खुद से ये बातें आप बोल के तो देखो, देखो आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। और दूसरी चीज़, एक बात और बोलूँगी, जिन जिन लोगों के मन बहुत अशांत है, जिन लोगों का मन बहुत ख़राब है, सबसे पहले भोले बाबा पे जल चढ़ाना चालू कर दो। और दूसरी चीज़, नदी के किनारे जाया करो। जो लोग डिप्रेशन में है ना, उनको एक चीज़ बोलूँगी, नदी की लहरों को देखने से डिप्रेशन कम होता है, नदी के पास खड़े होने से डिप्रेशन कम होता है, पानी को देखने से भी डिप्रेशन कम होता है, म्यूज़िक सुनने से डिप्रेशन कम होता है, जो लोग बहुत टेंशन में। और जहाँ हरे भरे पेड़ हो, जहाँ पे सुकून हो, वहाँ पे जाके आप लोग थोड़ी देर बैठो। हाँ, मानती हूँ आपको वापस आना ही उसी तकलीफ़ों में है, उसी दुख में आना है, पर थोड़ी देर के लिए आप उन मोमेंट में घुसो जहाँ से आप टेंशन फ्री हो सके। तो हो सके तो किसी का अच्छा करो, कभी किसी के साथ बुरा मत करो। और जो लोग एक दूसरे के साथ जलते हैं, जलसी पालते हैं, मत करो। और आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, आप वैसे जियो यार। आपको तैयार होने में खुशी मिलती है, तैयार होके रहो। आपको जीन्स टॉप पहनने में खुशी मिलती है, रहो। कोई पाप नहीं कर रहे हो यार, किसी लड़के के साथ कुछ गलत काम नहीं करके आ रहे हो। उन लोगों की भी मेंटेलिटी बहुत वीक है, मैं बोलूँगी। अगर आपने किसी लड़के से बात कर ली, हो सकता है वो एक बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है आप उसको भाई की तरह मानते हो, अगर उसके साथ हंस बोल लिया या बात कर ली तो क्या गलत हो गए? नहीं,
बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, दोस्ती भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको दुख में नहीं संभालते, कोई भी रिश्तेदार तक नहीं संभालते, रिश्तेदार दुख में मरने जीने के लिए छोड़ देते हैं। कई जगह पे रिश्तेदार ऐसे हैं, पर आपको कौन संभालेगा? आपका एक अच्छा दोस्त संभालेगा, एक बहुत अच्छी आपकी सहेली संभालेगी। तो मैं बोलूँगी अपना फ्रेंड सर्कल आप बहुत अच्छा बनाओ, उसके साथ आप भी निभाओ। अगर वो आपके साथ दुख में खड़ा हो रहा है तो आप भी उसके साथ खड़े हो, पीछे मत हटो। क्योंकि यार देखो, किस्मत से दोस्त भी एक बार ही मिलता है, किस्मत से माँ बाप भी एक बार ही मिलते हैं, किस्मत से बच्चे भी एक बार ही मिलते हैं, और किस्मत से माँ बाप भी आप एक बार ही बनते हो, और किस्मत से लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलता है। कई बार ऐसा रहता है, दो लोगों की जोड़ी परफेक्ट नहीं होती, उनका चलता है रिश्ता मजबूरी में, पर कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है ना। कभी बच्चों के कारण, कभी परिवार के कारण, और एक में कमी है तो दूसरे को संभाल लेना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि इसमें कमी है तो उसको छोड़ के दूसरे का विचार लेके आओ, नहीं। उन 7 फेरों की अग्नि को याद रखो जो पवित्र मान के आपने ली है उनसे। तो आपको सुख में दुख में उसके साथ निभाना पड़ेगा। और दूसरों के लिए गलतफहमी एक दूसरे के मन में मत लेके आओ। चाहे आपकी फैमिली में आपके कोई कान भरता हो या कहीं बाहर से आप सुनते हो, तो मन में मत लेके आओ, मत भरो, जब तक कि इन आंखों से न देख लो। मत देखो इंसान को कि वो गलत है। हाँ, आपको हक है, आप उसके पति हो या उसकी पत्नी हो, उसको एक चांटा तक लगाने का हक है। पर पहले सच्चाई जानो कि वाकई उसका अफेयर चल रहा है क्या, वाकई वो गलत कर रही है क्या, या वाकई वो गलत कर रहा है क्या। पहले अपने कानों से देखो, कानों के कच्चे मत बनो कि किसी ने आपके कान भर दिए तो आप डिवोर्स तक आ गए, आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया, आपने उसको मारा पीटा। नहीं, इस तरीके से रिश्ता नहीं होना चाहिए। रिश्ता होता है विश्वास पे, है ना। दो लोगों की जब शादी करते हैं ना, उनका कोई खून का अटैचमेंट नहीं रहता, उनका काय का अटैचमेंट रहता है? दिल से, दिल से आत्मा तक का संबंध रहता है ना। और वो कई बार ऐसे में वो आपके साथ गलत करे तो आपकी आत्मा खलती है ना, तो उसको मौका दो। हो सकता है किसी मजबूरी में उसने गलत किया हो, है ना। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और देखो मेरी आंखों में कैसा फैल गया है। दुकान जी चाबी काढे हुई है? बाकी छा करणो आहे? दुकान जो तालो खुलियल आहे? हा बीजो कोई चुप करो। लाइट जो तालो बंद करे। बंदा चुप रहंदा नाथ तो के लाइट बार दो वो कहता चाबी पई न काढे पई? आयु दे था। तो मुझे बताना मैं कैसी लग रही थी। मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको ये भी बताना का, और मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने आँखों पे लगाया है ये कैसा लग रहा है। और ये बिल्कुल आपको अलग ही लुक आ रहा होगा। तो मैं बता दूं आपको कि ये मैंने एमवे के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, ये सब एमवे के प्रोडक्ट हैं, है ना। बहुत अलग ही यूनिक सा ग्लो आता है। तो आई होप सबको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाय बाय। चलो भाई बाय। सुन लेना, बहुत अच्छा वीडियो मैंने बताया है ना। तो पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो भाई बाय बाय।